होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं एमएस एक्सेल में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन इन एमएस एक्सेल पढ़ा था, क्या क्या फंक्शन होते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉमन फंक्शन, लेट अस लर्न अबाउट सिंपल एंड कॉमन फंक्शन यूज्ड इन एमएस। इंसर्ट फंक्शन. Insert function help you to insert the correct formula and argument for your needs. It also be used to easily enter or select more than one argument for a function. देखिए, दिखाता हूं मैं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग इसमें इंसर्ट में चले जाएंगे। सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक इस तरीके से। उसमें हम लोग नेम, कंप्यूटर मार्क्स, इंग्लिश, टोटल मार्क्स, ऐसे आप लोग का रिजल्ट बनता है। तो अंजलि ने पाया 75 मार्क्स, 62 मार्क्स, 78 मार्क्स। रोहन ने पाया 55, 54, 57। अब इस वाले सेल पे, इसको मैंने बताया था कि सेल, इसको क्या कहते हैं, ये सेल कहलाता है। जो रो और कॉलम से जो बिग बॉक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। और अगर स्प्रेडशीट भी अगर कोई बोले तो मतलब ये सेम ही है, एमएस एक्सेल की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग जाके फॉर्मूला पे, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ चले जाएंगे फॉर्मूला पे, और यहाँ पर फिर हम लोग इंसर्ट फंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक, इंसर्ट फंक्शन पे जब हम लोग आएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक बॉक्स खुल के आ जाएगा इंसर्ट फंक्शन का। ये देखिए, ये एक बॉक्स है इंसर्ट फंक्शन का। तो इसमें पूछ रहा है कैसा फंक्शन आपको यूज करना है। यहाँ पर देखिए सम दिया है, एवरेज है, हाइपरलिंक है। तो हम लोग किसको यूज किया है, सम का। तो हमने यूज किया सम। अब देखिए इसके बाद आर्गुमेंट, यानी कि उसका एड्रेस पूछ रहा है कि इसका एड्रेस क्या होगा। ये है आर्गुमेंट, इसका एड्रेस B3 और D3 कैसे निकलेगा। B3 और D3 देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये अंजलि जो है, ये अंजलि किस पे है, 3 पर है। और कहाँ पे इसका कंप्यूटर है, B है। तो ये B3 ऐसे। तो कहाँ तक हमको करना है, D3, यानी B3 से D3 तक हमें सम का यूज करना है। ठीक, इरेज हो जाएगा ये, ऐसे जो भी है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इंसर्ट फंक्शन बता दिया मैंने कि इंसर्ट फंक्शन में चले जाएंगे हम लोग। फंक्शन को चूज करेंगे। इंसर्ट फंक्शन हेल्प यू टू इंसर्ट द करेक्ट फार्मूला एंड आर्गुमेंट फॉर योर नीड। जिस तरीके से हम वो फार्मूला यूज करेंगे, सम हो गया, एवरेज हो गया है, और उसमें हम लोग आर्गुमेंट डालेंगे। जैसे मैंने बताया, इसके सेल लोकेशन को डाल देंगे तो उस तरीके से वो वहाँ से लेकर वहाँ तक का रेंज ले लेगा और उसको ऐड कर देगा या फिर एवरेज निकालेगा यूजिंग सम। यूजिंग सम फंक्शन, सम फंक्शन ऐड ऑल द आर्गुमेंट गिवन इन द रेंज ऑफ सेल। जो रेंज जहाँ तक आप डालेंगे उसको वहाँ से लेकर वहाँ तक वो ऐड कर देगा। सिंटेक्स क्या है, सम लिखेंगे और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे इसमें B3 था, B3 कोलन D3, इस तरीके से ये वहाँ से लेके वहाँ तक ऐड कर लेगा।
पहला स्टेप, सेलेक्ट एक एम्प्टी स्पेस लीजिए, एम्प्टी सेल लीजिए, फिर फॉर्मूला पे चले जाइए, यहाँ पर फॉर्मूला पर रिबन में से सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट, वहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी में सम चूज कीजिए, वहाँ पर ले जाके लिखिए B3 और D3 आर्गुमेंट में, फिर आप ओके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ओके क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो ये सम है, इसका जो सम है वो आ जाएगा। यहाँ पर जो इसका एडिशन होना चाहिए वो इसका पूरा एडिशन यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें इनबिल्ड फंक्शन भी होते हैं, जिसमें सिग्मा होता है। उसमें क्या करते हैं कि आप सबको सेलेक्ट करके एक एम्प्टी बॉक्स छोड़ दीजिए, वहाँ पे अपने आप उस सिग्मा की वैल्यू जोड़ के अपने आप आ जाएगा। उसमें आपको आर्गुमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, तो और इजी होता है वो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला जो है एवरेज होता है, काउंट नंबर होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है और इफ होता है। एवरेज में भी वही करेंगे हम लोग, वैल्यू दी रहेगी और आर्गुमेंट डाल देंगे और उसके रेंज लिख देंगे, तो वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। काउंट में हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं, जैसे इसमें देखिए 1 2 3, तो 3 नंबर हैं। मिनिमम में इनमें जो छोटा नंबर है, मैक्सिमम में जो बड़ा नंबर है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।